हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे अफवाह तंत्र का पार्ट नंबर 2। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो आज अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी, यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो वह नदी कौन सी है? सोम, माही, जाखम, पांडी। तो वह कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 यानी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? जो माही नदी है वो कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपना ऑप्शन नंबर 2 यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू और चाप किसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल की, बनास की, माही की, काली सिंध की। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 यानी माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो माए बाएं किनारे की बतानी है तो ईरू, जाखम, अनास या चाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? अनास और चाप, यानी जो अनास है और चाप है ये दोनों इसके राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों है जो बाई तरफ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनास, एराव, सोम नदियाँ वह है जिस नदी की सहायक नदियाँ वह है, यानी अनास, एराव और सोम नदियाँ कौन सी नदी की सहायक नदी है? माही की, बनास की, साबरमती की, काली सिंध की। तो इसका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 1 यानी माही नदी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोम नदी निकलती है, जो सोम नदी है वो कहाँ से निकलती है? माउंट आबू से, अजमेर से, बीछामेड़ा से या पचमेड़ा से। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं हो बताना है। सोम नदी बाबलवाड़ा पहाड़ियों से निकलती है, जाखम छोटी सादरी से निकलती है, बनास कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है या फिर सागी जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी सोम नदी जो कहाँ से निकलती है? जो सोम नदी है वो कौन से पहाड़ियों से निकलती है? वो निकलती है अपनी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? वह नदी बतानी है जो बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र में नहीं आती है। पार्वती, परवन, शिव, अनास। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 अनास नदी है जो किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जाखम एक सहायक नदी है, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी, बनास, माही, साबरमती। तो किसकी है ये? अपना ऑप्शन नंबर 3 माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? वह नदी कौन सी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है? चंबल, बनास, बेड़त, साबरमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है, वह नदी बतानी है जो कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। हथमती, मेसवा, बेतरक इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। वह नदी कौन सी है जिसकी ये तीनों विशेषताएं हैं? तो वह नदी कौन सी है? साबरमती, यानी अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो चंबल नदी है उसका प्राचीन नाम देखो क्या है? खारी, लूणी, चरमणवती या पार्वती। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 3 यानी चरमणवती नदी है चंबल नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? यानी कौन कौन से राज्य से गुजरती है चंबल नदी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 4, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, यानी हमेशा बहती रहती है? वह नदी कौन सी है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर, चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, यानी चंबल नदी है जो सदा बहती रहती है, यानी कभी इसमें पानी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो वह चंबल है, कृष्णा है, गोदावरी है, तुंगभद्रा है। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1, यानी चंबल नदी है जो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? किस नदी को कामधेनु नदी कहते हैं? बनास को, चंबल को, कोठारी को, बाणगंगा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कामधेनु नदी को चंबल नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो किस किस जिले की सीमा बनाती है? कोटा बारा, बारा झालावाड़, कोटा सवाई माधोपुर और टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चंबल नदी हेतु सही नहीं है, इनमें से एक गलत है, वह बताना ही कौन सा गलत है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। तो ये तो सही है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। तो यह भी सही है। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं जाती है। ये यहाँ गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? यानी वह स्थान बताना जहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो वह बेसोड़गढ़ से है, चित्तौड़ से, कुंभलगढ़ से या फिर चौरासीगढ़ से। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4, यानी चौरासीगढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में जल द्वारा प्रदान सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही से, लूणी से, चंबल से, बनास से। तो इसका राइट आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर 3, यानी चंबल नदी से क्या होता है? मृदा पर वो जल द्वारा प्रदान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। काली सिंध नदी झालावाड़ एवं बारा, सही है। ब्राह्मणी नदी टोंक एवं भीलवाड़ा, मेज नदी भीलवाड़ा और बूंदिया भी सही है। कोठाई नदी उदयपुर और भीलवाड़ा भी सही, यानी अपना कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? वह नदी बताना है जो उदयपुर जिले में नहीं बहती है। साबरमती, पार्वती, सोम, जाखम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी वह कौन सी नदी है? पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? वह नदी कौन सी है जो नागौर जिले में नहीं बहती है? लूणी, मेंथा, जोजड़ी, आलनिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यानी आलनिया। और जो लूणी, मेंथा और जोजड़ी नदियाँ हैं वह नागौर जिले में भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। परवण, निवाज और आहू सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध की, बेड़च, कोठारी, माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी जो ये परवण है, निवाज है और आहू नदियाँ हैं वह काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चंबल की सहायक नदी है। चंबल की देखो कौन सी सहायक नदी है? जवाई, माही, काली सिंध, जाखम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर
3 काली काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? वह नदी कौन सी है जिसे क्या कहा जाता है? वन की आशा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2, यानी बनास को क्या कहते हैं? वन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? करौली की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ अजमेर से, या खमनौर की पहाड़ियों से? तो ये निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी खमनौर की पहाड़ियों से। कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी वह नदी बताना है जो पूर्णतः कहाँ की हो? राजस्थान की। तो इसका देखो राइट आंसर क्या होगा? चंबल, लूणी, बनास, माही। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी बनास नदी है। अगर पूर्णतः पूछा तो बनास, और ये नहीं आए तो चंबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? तो लूणी, बनास, साबरमती, माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? अब ये बताना है कि कौन ये विशेषताएं जो कौन सी नदी की है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये देख लो, बेड़च, कोठारी और मोरेल जो किसकी सहायक नदियां हैं? ये नदियां हैं बनास की। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? घग्गर की, बनास की, लूनी की, या व्यास की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? वह नदी कौन सी जो बनास में दाएं किनारे से नहीं मिलती है? बेड़च है, कोलवा है, सोड्रा है, बाजाइन है? तो इसका राइट आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर 3, यानी सोड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी देखो कौन सी है? दृश्यवती नदी, लूणी नदी, साबरमती, या बनास नदी? तो वो कौन सी नदी है? वह नदी है अपनी बनास, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी भीलवाड़ा जिले में बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो वह घग्गर है, माही है, बनास है, या जाखम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो बनास नदी है उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध नदी पर, बनास, जाखम, लूनी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी जो बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पे स्थित है। और कहाँ पर है ये? टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आहर नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो उदय सागर के बाद आहर नदी का नाम क्या हो जाता है? माही, जाखम, सोम, बेड़च? तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4, उदय सागर के बाद में आहर नदी को बेड़च नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? यानी वो बताना है जो बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। यह गोकुंदा पहाड़ी से उद्गमित होती है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है?
तो बेड़स नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ियों से। तो कहाँ से निकलती है बेड़स नदी? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, गोगुंदा की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अब डाई नदी का संबंध बताना है। उदयपुर से है, कोटा से है, अजमेर से है, दौसा से है। तो किस जिले से इसका संबंध? इसका संबंध है अपने अजमेर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठारी नदी का स्रोत क्या है? बिजराल पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ियों से, गोगुंदा पहाड़ियों से, पडरार पहाड़ियों से। तो जो कोठारी नदी है वो कहाँ से निकलती है? वह निकलती है अपनी दिवेर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, यानी जो बागोर की सभ्यता है वो कौन सी नदी पर स्थित है जो भीलवाड़ा में है? लूणी, कोठारी, बनास, चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 2, यानी कोठारी नदी पे क्या है? बागोर की सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? यानी वह शहर कौन सा है जो जवाई नदी के किनारे स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो कौन सा शहर है वह शहर है अपना पाली, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? वह नदी कौन सी है जो अजमेर जिले में नहीं जाती है? खारी, डाई, मानसी या बनास नदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, जो मानसी नदी है वह अजमेर जिले में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अरवारी नदी का उद्गम है। जो अरवारी नदी है वह कहाँ से निकलती है? सवाई माधोपुर से, थानागाजी के पास सकरा बांध से, पाली जिले से, हेमावास बांध से। तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है थानागाजी के पास सकरा बांध, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन उट्टंगर नदी भी कहलाती है? यानी उट्टंगर नदी किसे कहते हैं? गंभीर को, काली सिंध को, लूणी को, रूपारेल नदी को। तो उट्टंगर नदी किसे कहते हैं? एक कहते हैं अपने गंभीरी नदी को, यानी गंभीर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? यानी रुंडित सरिता कौन सी नदियों कहते हैं? वाकल को, खारी को, बाणगंगा को, कोठारी को। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी बाणगंगा नदियों क्या कहते हैं? रुंडित सरिता। क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा, माही, लूणी, चंबल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1, यानी बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? वह नदी कौन सी है जो यमुना में जाके मिल जाती है? लूणी, माही, बाणगंगा, साबरमती। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ मिलती है? यमुना में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सही सुमिलित नहीं है, इनमें से सही सुमिलित नहीं है। लूणी जोजड़ी की सहायक नदी, बनास की मैनाल, माई की बाणगंगा और चंबल की पार्वती। तो वह कौन सी नदी है? वह है अपना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी माई की बाणगंगा नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन ख़त्म हुआ। अब कमेंट में बताओ कि आपके 50 में कितने सही हुए, और अपनी क्लास को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। और धन्यवाद दोस्तों।